Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that all traits can express themselves in heterozygous condition except option 1 tall, option 2 violet, option 3 axial and option 4 wrinkled seed. तो इस क्वेश्चन में हमें चार ट्रेट्स दिए गए हैं और हमसे बोला है कि ऐसा कौन सा ट्रेट है अमंग्स दीज ऑप्शंस जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है that is the dominant and recessive traits। तो यहाँ पे बात की गई है हेट्रोजाइगस कंडीशन की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन? हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि एक डोमिनेंट एलील रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है प्लांट हाइट की बात करूँ तो प्लांट हाइट के लिए डोमिनेंट एलील हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिसेसिव एलील हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील रहता है। ओके, समथिंग लाइक दिस। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा जो एक्सप्रेस होता है वो हमेशा डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होता है। यानी कि जो फिनोटाइप हमें दिखेगा वो डोमिनेंट एलील का ही फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा या फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि सिंस यहाँ पे हमारे पास जो एलिल है दैट इज दीज टू एलिल्स बोथ बिलोंग टू द कैरेक्टर ऑफ प्लांट हाइट। तो यहाँ पे सिंस डोमिनेंट इज टॉल टी कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है तो जो फिनोटाइप होगा यानी कि जो प्लांट होगा वो टॉल ही हमें नजर आएगा। ओके, एंड ये रिसेसिव वाला विल जस्ट बी इन द जीनोटाइप, दैट्स इट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे, राइट? और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें टॉल दिया है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज फॉर द हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट में जो टॉल था दैट वाज डोमिनेंट एलिल एंड ड्वार्फ वाज रिसेसिव। ओके, तो अगर टॉल present होगा in an heterozygous condition, since it is dominant it will obviously be expressed in the phenotype। so यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेस होगा तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑप्शन 2 में हमें बोला है वायलेट। वायलेट क्या है? दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर में वायलेट जो था दैट वाज डोमिनेंट एंड वाइट वाज रिसेसिव। सो अगेन सिंस वायलेट इज डोमिनेंट वी कैन से दैट दिस विल आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। थर्ड में हमें दिया है एक्सियल। दिस इज नथिंग बट कैरेक्टर फॉर फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, तो इसमें भी जो एक्सियल पोजीशन था दैट वाज डोमिनेंट एंड टर्मिनल पोजीशन was recessive। तो यहाँ पे हमें axial ही दिया है और dominant as I have already said it will express itself, so this will also not be the correct answer for our question। फोर्थ में हमें दिया है wrinkled seed। तो wrinkled seed is nothing but the character of shape of pea। तो यहाँ पे जो round seed था that is dominant character whereas wrinkled seed इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो अगर रिंकल सीड का जो एलिल है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो सिंस इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर और रिसेसिव एलिल ये नहीं शो होगा इन द फिनोटाइप और इट विल नॉट गेट एक्सप्रेस्ड। इंस्टेड जब वो राउंड के साथ प्रेजेंट होगा तो राउंड वाला एक्सप्रेस होगा। सो वी कैन से दैट amongst the options wrinkle seed वाला जो allele है या trait है that will not express itself। So we can say that the correct answer for this question is option 4। I hope you have understood it well. Best of luck।